कार्तिक के शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसकी ब्लड लाइन की शक्ति उसके शरीर से बहने लगी और देखते ही देखते उसके सामने एक मायावी प्राणी में तब्दील हो गई, जो कि नरसिम्हा की तरह दिख रहा था। यूं कहें कि उसकी ब्लड लाइन की शक्ति का असर, जो कि अभी दिखना शुरू ही हुआ था, एक नरसिम्हा जैसे रूप के भ्रम में बदल गई थी, क्योंकि क्षेत्र में हुए ब्रेक थ्रू ने खुद ब खुद उसकी ब्लड लाइन की शक्ति का एक अंश जागृत कर दिया था। मेरी ब्लड लाइंस में से एक नरसिम्हा ब्लड लाइन है। जब उसकी ब्लड लाइन ने अपनी एक शक्ति का अंश प्रकट किया, तब जाके कार्तिक को यह एहसास हुआ कि उसके पास नरसिम्हा की ब्लड लाइन है। लेजेंड्स के अनुसार नरसिम्हा एक शुभ अवतार होता है, जो दूसरों के लिए लकी साबित हो सकता है। कार्तिक खुद से इतना बड़बड़ाने के बाद शांत हो गया। वो एक परित्यक्त बच्चा वास्तव में एक गुड लक चार्म था। हालांकि वो खुद एक दुर्भाग्य था। एक परित्यक्त बच्चा, उसके छोड़े जाने की बात ने उसे हजारों सालों से पहले ही परेशान कर रखा था। कार्तिक ने अचानक अपनी छाती को ढक लिया और उसके सामने नरसिम्हा की बनी छाया गायब हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो वो सांस नहीं ले पा रहा है और वो घबरा गया। हर बार जब वो अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता था, तो उसे इसी तरह सांस लेने में कठिनाई होती थी। हालांकि वो व्योम जगत के अनोखे एक्सपर्ट अमर सम्राट नरसिम्हा थे, फिर भी वो अभी भी अपनी इस समस्या को ठीक करने में असमर्थ था। कार्तिक जानता था कि ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या थी। कार्तिक जमीन पर बैठ गया और अपनी भावनाओं को स्थिर करने की कोशिश करने लगा। ऐसे करते ही उसके दिल की बेचैनी आखिरकार कम हुई और उसको सांस लेने में आसानी हुई। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की वजह से कार्तिक अपने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से समझ सकते थे। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो अपने मन के गुस्से को त्यागना चाहता था और उसने एक गहरी साधना की तैयारी शुरू की। और यही समय था। माया डॉक्टर पंकज सचदेवा और डॉक्टर विवेक सचदेवा को माही कार्तिक के किराए के घर में ले आई। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मकान मालकिन डॉली ने देखा कि कोई कार्तिक को खोजने आया है और एक्साइटमेंट में आके उसने देखने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो चौंक गई। उसने अपने सामने पुणे शहर की मशहूर माथुर परिवार की सबसे बड़ी बेटी को खड़े देखा। कार्तिक वास्तव में कौन था कि माथुर परिवार की बेटी खुद उसे खोजने आई थी? क्या आप कार्तिक को ढूंढ रहे हैं? मुझे खेद है, वो अभी बाहर गया है और कहकर गया है कि उसे कुछ जरूरी काम है, तो इसलिए वो आज रात वापस नहीं आएगा। वो बाहर चला गया? क्या उसने बताया कि वो कहां गया था? माया ने तुरंत उससे पूछा। माया ये देख के निराश थी कि कार्तिक वहां नहीं था। डॉली दरवाजे की चौखट पर झुक गई और बोली, मुझे नहीं पता। जब से उसने घर किराए पर लिया है, तब से ही वो थोड़ा अजीब बर्ताव करता है। मैं खुद उससे ढंग से नहीं मिल पाती हूं। जैसा कि हमने सोचा ही था, वो व्यक्ति ही कहानियों और सवालों से भरा है। ये सुन के मकान मालकिन भी शर्म से मुस्कुरा दी। डॉली के इस तरह शर्माने से माया उसका चेहरा देख के समझ गई कि डॉली कार्तिक में दिलचस्पी ले रही थी, और ये देख के माया ने अपने दिल में थोड़ी सी जलन महसूस की। कार्तिक भी अतीत में इस तरह की महिलाओं से आकर्षित होने वालों में से नहीं लगता था। हालांकि वे दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन उसके दिल में केवल कार्तिक ही था। अब जब वो एक महिला से मिली थी जो कार्तिक में दिलचस्पी रखती थी, तो उसे जलन कैसे नहीं हो सकती थी। माया ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम उसकी कौन हो? डॉली भी माया के इस टोन से चौंक गई और बोली, मैं यहां की मकान मालकिन हूं और वो यहां मेरा किराएदार है। क्या वाकई ऐसा है? माया ने संदेह से पूछा। डॉली को लगा कि माया कुछ समझ नहीं पाई और उसने हंसते हुए पूछा, तो तुम उसकी कौन हो? मैं तुम्हें अभी बता रही हूं। कार्तिक पहले से ही शादीशुदा है। माया एकदम हक्की बक्की रह गई। वो बहुत निराश हो गई और अपने आप से बोली, वो शादीशुदा है? माया को लगा कि उसकी दुनिया अंधेरी और उदास हो गई है। मानो
पैरों तले जमीन फिसल गई हो। डॉली असल में माया को पहचानती नहीं थी। वो बोल पड़ी कि हां, वो हमेशा अपने शरीर पर एक अंगूठी पहन के रखता था। हर बार जब मैंने उससे पूछा कि उसकी पत्नी कौन है तो उसने मुझे कभी नहीं बताया। कार्तिक ने शादी की अंगूठी पहनी थी और इसलिए मकान मालकिन ने भी स्वाभाविक रूप से सोचा कि वो पहले से ही शादीशुदा है। माया को मानो जैसे कोई धक्का सा लगा हो और वो तुरंत वहां से निकल गई। उसे अचानक लगा कि वो सचमुच सब कुछ खो चुकी है और ये सब जायसवाल परिवार और उसकी खुद की वजह से हुआ। कार्तिक अब उसका नहीं रहा था। माही ने गुमसुम सी खोई माया का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो ऐसी बुत बन गई जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। माही को इतना ही समझ आया कि वो माया को वापस केवल उसके दादा किशोर जायसवाल के विला में ले जा सकती थी। पवन और यामिनी ने भी पूछा कि क्या उसने कार्तिक को देखा है। माया अचानक बहुत एक्साइटेड हो गई और अपने माता पिता को धक्का देकर अकेले ही ऊपर की ओर भाग गई। माया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। न जाने कितना समय बीत चुका था। आखिर कार्तिक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर हो रहे शोर को महसूस किया। पता चला कि यहां से कोई गुजरा था और उसे अचानक से ये हरा भरा जंगल दिखाई देता है। इसलिए उसने फोटो खींचकर इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, जिसने बहुत से लोगों को आकर्षित किया। इस जंगल में हरियाली का इतना ही छोटा सा टुकड़ा था। कार्तिक ने अपना सामान पैक किया और चला गया। उसको समझ आया कि उसने एक्चुअली पूरे 3 दिनों तक खेती की थी। अनफॉर्चुनेटली कार्तिक एक पेड़ पर खेती कर रहा था, नहीं तो उसे बहुत पहले खोज लिया गया होता। जैसे ही कार्तिक सड़क पर चल रहा था, उसने अचानक अपने सामने झगड़ों की आवाज सुनी। वो उसी तरफ बढ़ा और पाया कि भीड़ के झगड़ों की आवाजों में से एक आवाज उसे परिचित लग रही थी। आपने मेरी कार को टक्कर मार दी और आपको मुझे 10 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। एक फैशनेबल घुंघराले बालों वाली महिला ने सुंदर और महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। वो ताव से सामने वाले आदमी से उसकी कार से टकराने की कीमत पूछ रही थी। उस आदमी ने लैम्बोर्गिनी की तरफ देखा। कार पे केवल सिर्फ खरोंशी थी। समझ आ रहा था कि वो महिला सीधे तौर पर इतने पैसे मांग रही थी जो कि बहुत ज्यादा थे। मिस राणे, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूं? मैं राणे परिवार की अंजलि राणे हूं। पूरे पुणे शहर में मेरी कार को छूने की हिम्मत तक कोई नहीं करता। अंजलि राणे ने सामने वाले आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा। भले ही जायसवाल परिवार का दिवाला निकल जाएगा, फिर मुझे डर है कि तुम मुझे इतने पैसों का मुआवजा नहीं दे पाओगे। कार्तिक उस आदमी को देखकर थोड़ा दंग रह गया। उसने नहीं सोचा था कि वो आदमी उसका साला केतन जायसवाल होगा। उस दिन माया वापस आई और अपने कमरे में छिप गई। रो रही थी जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। इसलिए केतन भी कार्तिक को खोजने जा रहा था, क्योंकि उन्होंने उसे मनाने की कितनी भी कोशिश की, उसने दरवाजा नहीं खोला। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। माया किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं थी। केतन ने महसूस कर लिया कि जरूर कार्तिक से इसका कुछ लेना देना हो सकता है। आखिरकार कार्तिक को खोजने के बाद ही वो ऐसी हो गई। इसलिए आज उसे कार्तिक को ढूंढना था और उससे आमने सामने बात करनी ही थी। वो कार्तिक को ढूंढना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे देख पाता, वो अंजलि से मिल लिया। मिस अंजलि राणे को पुणे की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन के रूप में भी जाना जाता था। राणे परिवार पुणे शहर में अपर क्लास फैमिलीज में से एक थे। हालांकि ये माथुर परिवार के मुकाबले कम थे, फिर भी बहुत शक्तिशाली थे। भीड़ में मौजूद लोगों में कई लोग थे जो अंजलि राणे पर फिदा थे। आखिर वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो भी उसके रूड बर्ताव को देखकर खुश नहीं थे। हालांकि अभी भी कई लोग थे जो अंजलि की पृष्ठभूमि के कारण उसके संपर्क में आए थे। यदि आप मुझे 1 लाख रुपए नहीं देते हैं तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि आपका जायसवाल परिवार पुणे में कभी जीवित नहीं रह पाएगा, अंजलि ने केतन की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। दर्शकों ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। वे राणे परिवार की युवती को कैसे नहीं जान सकते थे। वो अपने रूड बर्ताव और कुछ हद तक कहें तो अपनी बदतमीजी के लिए प्रसिद्ध थी। जिसने उसे नाराज किया उसकी तो खैर नहीं। केतन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा।
वो थोड़ा घबराया हुआ था। जायसवाल ग्रुप सिर्फ एक कंपनी थी जिसकी कुल संपत्ति सिर्फ 5 करोड़ से अधिक थी। उनके लिक्विड एसेट केवल कुछ 50 लाख थे। अगर उसने 10 लाख सौंपे तो जायसवाल ग्रुप को खतरा होगा। मेन ब्रांच उनकी परवाह नहीं करेगी। आप बस गड़बड़ कर रही हैं। यह क्लियर था कि कौन गलती से गाड़ी चला रहा था। आपका ध्यान नहीं था सड़क पे और इसलिए आप मुझसे टकरा गए। केतन ने जमीन पर पड़ी अपनी बाइक की ओर इशारा किया और बेफिक्र होकर कहा, केवल मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग ही इस तरह की बाइक चलाते हैं। अंजलि ने तिरस्कार से कहा। केतन नाराज और शर्मिंदा था। उसने कार नहीं खरीदी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो उसे वहन नहीं कर सकता था। यदि ऐसा नहीं होता, जायसवाल ग्रुप के पास धन की कमी थी, तो उसे अंजलि राणे द्वारा कम नहीं समझा जाता। यहाँ किसने देखा कि मैंने तुम्हें मारा? अंजलि ने एक घेरे में घूमकर सबको घूरते हुए पूछा। भीड़ ने जल्दबाजी में कोई आवाज उठाने की या कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। राणे परिवार की ये लड़की वाकई में घमंडी थी। उसी वक्त केतन को अचानक उनके फोन पर एक मैसेज आया। साथ में मैसेज भी आया था कि अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपको इसका पछतावा होगा। जब केतन ने संदेह से फाइल को खोला तो वो खुशी से हंस पड़ा। इस व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो पागल हो गया होगा। केतन ने अपना सिर ऊंचा रखा और कहा, सब लोग सुनो, मेरे पास सबूत है कि उसने मुझे मारा और मुझ पर आरोप लगाया। अंजलि ने खिल्ली उड़ाई और हंसी की। यदि आपके पास सही में सबूत है तो न केवल मुझे आपको 10 लाख देने की आवश्यकता है, मैं आपको ये 2 कारें भी दूंगी। फिर उसने अपना फोन सबके सामने दिखाया। उसकी फोन के वीडियो में अंजलि गलती से केतन से टकराती हुई दिख रही थी और फिर वो एक बदमाश की तरह काम करने लगी। भीड़ ने एक दूसरे को निराशा से देखा। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर दिख रहा था। कुछ लोगों ने खुद को भी देखा। ये सभी के लिए काफी अनरियलिस्टिक था। ये नकली है। अंजलि घबरा गई कि क्या हो रहा था। केतन ने हंसते हुए कहा, यही सबूत है। आप परेशानी बढ़ा रही हैं। मैं इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा और आपको इंटरनेट सेलिब्रिटी बना दूंगा। अंजलि ने गुस्से में अपने पैर पटक लिए और सभी की आंखों के सामने केतन को अपनी लैम्बोर्गिनी की चाबी दे दी। जाने से पहले उसने केतन को धमकी भी दी थी। इस बार केतन ने अंजलि को ताव से देखा। किसी कारण से उनके पास एक लैम्बोर्गिनी थी। वो उत्साहित था। हालांकि उन्हें कार का रंग पसंद नहीं आया। वो इसे किसी और दिन बेच देगा। जायसवाल ग्रुप को वैसे भी पैसों की जरूरत थी। आपको लैम्बोर्गिनी पाकर बहुत खुश होना चाहिए। फिर से उसे अननोन नंबर से मैसेज आया। केतन ने जल्दी से रिप्लाई दिया, तुम सच में अद्भुत हो, शुक्रिया। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं तो कोने में कॉफी शॉप की तीसरी खिड़की पर आओ और मुझे मिलो। केतन उस रहस्यमय व्यक्ति को देखना चाहता था जिसने उसकी मदद की, इसलिए उसने जल्दी से वो जगह ढूंढ ली। जैसे ही उसने कॉफी शॉप में प्रवेश किया और खिड़की के पास बैठे व्यक्ति को आराम से कॉफी पीते हुए देखा तो वो दंग रह गया। कार्तिक ने धीरे से प्याला नीचे रखा और केतन की ओर एक मुस्कान के साथ देखा। उसने कहा, कहिए, क्या आप मुझे जानते हो? कार्तिक ने इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ का उपयोग करके पूरा सीन रिस्टोर किया था और फिर वीडियो को केतन को भेज दिया था। अमर सम्राट नरसिम्हा के साधन इतने शक्तिशाली थे और हर किसी में ऐसी क्षमता नहीं होती। केतन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि जो शख्स 3 साल से गायब था वो अचानक उसके सामने आ गया था। अपने सामने मुस्कुराते हुए कार्तिक को देखकर, जिसका स्वभाव उसे याद किए गए स्वभाव से अलग था, केतन को नहीं पता था कि क्या कहना है। जायसवाल परिवार ने कार्तिक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अब जबकि उसका और माया का तलाक हो चुका था, उनके परिवार को उसकी मदद की जरूरत थी। उसने नहीं सोचा था कि ये सब वास्तविक था। क्या सच में केतन ने कार्तिक को देख लिया था, या वो अब भी यही सोच में था कि कहीं उसका भ्रम तो नहीं है? अगर नहीं तो अब वो कार्तिक से किस मुंह से बात करेगा, या फिर बात करेगा भी या नहीं?